हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण कहते किसे हैं तथा ये पोषण कितने प्रकार के होते हैं और जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं पोषण को। ठीक है, पोषण कहते किसे हैं तो भोजन ग्रहण करने से लेकर के पाचन और शोषण, कोशिकाओं तक पहुंचाने, कोशिकाओं में उसके ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग करने अथवा जीवद्रव्य में स्वीकृत करने तथा भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित करने तक की सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से पोषण कहते हैं। या हम कह सकते हैं कोई भी जीव है, जीव के द्वारा भोजन ग्रहण करने से लेकर के उस भोजन का पाचन के बाद उसको शरीर में अवशोषण के बाद उस पचे हुए भोज्य पदार्थ को कोशिकाओं तक पहुंचाने, पुनः कोशिकाओं में पचे भोज्य पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन करने अथवा जीवद्रव्य में उसका संकृत करने तथा उस पचे हुए भोज्य पदार्थों को शरीर में भविष्य के लिए आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु संग्रहित करके रखने के लिए, इकट्ठा करके रखने के तक के सभी जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को सम्मिलित रूप से पोषण कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोषण के प्रकार के बारे में। तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, या कह सकते हैं सम्मिलित रूप से जो पोषण होता है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। फर्स्ट हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण को। तो ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिक को कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं तथा पोषण की इस क्रिया को हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। सिंपली कह सकते हैं ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाने का काम करते हैं, ऐसे जीव को हम लोग स्वपोषी जीव कहते हैं तथा पोषण की इस क्रिया को हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसके जो उदाहरण होते हैं वह पेड़ पौधे होते हैं। दूसरी हम लोग कुछ दूसरे भी जीव आते हैं स्वपोषी पोषण के अंतर्गत, जिसमें रसायन संश्लेषी जीवाणु भी आते हैं। नेक्स्ट इसमें का दूसरा जो है विषमपोषी पोषण। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य पौधे या जंतु से प्राप्त करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं अथवा इस प्रकार के पोषण को विषमपोषी पोषण या विषम पोषण कहते हैं। अर्थात विषमपोषी पोषण किसे कहेंगे तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बना करके किसी दूसरे जीव से या पौधों से प्राप्त करने काम करते हैं या उनसे ग्रहण करने काम करते हैं, ऐसे जीव को हम लोग विषमपोषी जीव कहते हैं तथा इस प्रकार के पोषण को हम लोग विषमपोषी पोषण या विषम पोषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में हो जाएगा मनुष्य हो जाएंगे, गाय, बकरी, मेढक। ठीक है, और पौधों में यदि बात करते हैं तो अमरबेल जो होता है यह विषमपोषी पोषण का उदाहरण होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं पोषण की आवश्यकता। इसके अंतर्गत कोई भी जीव है उसको पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहली बात हम कह रहे हैं, पहला जो इसके अंतर्गत आता है वो होता है कि जो भी जीव होंगे, समस्त जीव जो भी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन जीवों को अपनी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से कह सकते हैं या सही रूप से चलाने के लिए उन जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह जो ऊर्जा होता है जीवों को भोजन के या पोषण के माध्यम से प्राप्त होता है। दूसरा होता है कि भोजन जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, पोषण जो हम क्रिया करते हैं, इसके द्वारा एक जीव के अंदर जीवद्रव्य बनता है जिससे कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं और पुनः विभाजन करके जीवों की आकार की वृद्धि करने का काम करती हैं। नेक्स्ट जो होता है नए जीवद्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करने का भी काम करती हैं। कह सकते हैं पोषण की जो आवश्यकता होती है, यदि हम पोषण ग्रहण करते हैं तो इससे नए जीवद्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण होता है, जिनके द्वारा जो हमारे शरीर में टूट फूट हुए होते हैं उनकी मरम्मत करने का काम करते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है इसमें विटामिन्स हम कहते किसे हैं
तो विटामिन जो होते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। विटामिन सी जो होते हैं यदि इनकी कमी होती है हमारे शरीर में, तो इनकी कमी से हमको प्रतिरक्षा न्यूनता रोग होती है या प्रतिरक्षा में हमारी क्या होती है, कमी करने का काम करते हैं, जिसके कारण जीवों के में अपूर्णता रोग होता है। विटामिन जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक विटामिन जो होते हैं कि घुलनशीलता की बात करें तो ये 2 प्रकार होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वह विटामिन ए, डी, ई व के होता है। जल में घुलनशील विटामिन जो होता है विटामिन बी व सी होता है। नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कैसे कहते किसे हैं, तो सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी कोशिकाओं में उपस्थित परागकण की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से शर्करा आदि कार्बोहाइड्रेट बनने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण या कार्बनिक स्वर्गीकरण कहते हैं। दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है जिसमें हरे जो पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से क्लोरोफिल की सहायता से खाद्य पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करते हैं। यह जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया जो होती है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वहाँ पे 6CO2 + 12H2O सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जिसमें C6H12O6 ग्लूकोज या शर्करा का निर्माण होता है, प्लस 6 जो होते हैं 6 मॉलिक्यूल या 6 अणु जो होते हैं ऑक्सीजन मुक्त होते हैं तथा 6 मॉलिक्यूल H2O का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो जब क्रिया होती है तो बस उसी दौरान जो पौधे होते हैं वह ऑक्सीजन को मुक्त करने का काम करते हैं। यदि दिन का भी समय हो, यदि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं तो पौधे ऑक्सीजन को मुक्त नहीं करते हैं। पौधे यदि दिन के समय श्वसन क्रिया करते हैं या रात के समय श्वसन की क्रिया कर रहे होते हैं तो उस दौरान पौधों द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया जाता है। पौधे केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ही ऑक्सीजन को मुक्त करने का काम करते हैं, और यह जो ऑक्सीजन होता है जल के अणु के टूटने से जो ऑक्सीजन के अणु इन्वॉल्व हुए होते हैं, जो ऑक्सीजन के अणु जल में विद्यमान होते हैं, वही टूटने के बाद ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकलने का काम करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है तो उसकी क्या विशेषताएं होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो पहला इसकी जो विशेषता होती है सूर्य के प्रकाश की जो विकिरण ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित करने का काम किया जाता है। दूसरा जो होता है इस प्रक्रिया में प्रकाश क्रिया में जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लेकर के पौधों के द्वारा और ऑक्सीजन को मुक्त करने का काम किया जाता है।